यही वाला ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर ग्राम सूजाबाद में प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव आदर्श ग्राम डोमरी के ठीक बगल में सूजाबाद गाँव। देख सकते हैं हालत किस तरह से सुअर यहाँ पर आतंक फैला रहा है। गंदगी यहाँ पर फैली हुई है और सुअर यहाँ पर इस तरह से लेटा हुआ है। अब ये कहीं बीमारी को बहुत तेज़ी से ये बढ़ावा देगा। एक और जहाँ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, दूसरी ओर सुअर का आतंक। देख सकते हैं यहाँ पे आसपास घर वगैरह भी हैं और इन घरों में रहने वाले लोग किस तरह से संक्रमित होंगे। ये देखिए ये आसपास घर हैं, यहाँ के लोग पूरी तरह से सुअरों से आतंकित हैं। और जितने घर हैं यहाँ निश्चित ही ये सुअर बीमारी फैलाएंगे। ये देखिए पूरी एक खाली ज़मीन है, ये 2 से 3 बिस्से का होगा ज़मीन, जिसमें पूरी तरह से सुअर ने अपना अड्डा जमा रखा है। किस तरह से ये गंदगी फैलाएंगे देख सकते हैं और गंदगी के साथ साथ बीमारियां भी फैलाएंगे। ये कुछ टहल रहे हैं, ये यहाँ देखिए सुअर पालन कितनी तेज़ी से हो रहा है। और ये बताइए। विष्णु गोपाल नंदी मेरा नाम है। आज से 2012 साल में सुअर मारा था धक्का, कम से कम 5 लाख रुपए हमारा नुकसान हो। अच्छा, क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत हुआ, पैर टूट के दोनों झोल गया था पूरा हड्डी। अच्छा, एक पैर? ये अच्छा, तो काफ़ी लंबा चोट आया होगा। बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग कोई कंप्लेन नहीं किए सुअर के लिए किसी की? कितनी बार कर चुके हैं, थानेदार कोई मारता है वो भी कुछ नहीं करता है। ये हैं किसके सुअर? ये हिजियारी का 3-4 आदमी का है, वो नाम तो नहीं पता। अच्छा, तो ये लोग दिन भर ऐसे खुला छोड़ देते हैं? दिन भर खुला छोड़ते, रात भर खुला छोड़ते, पूरे पब्लिक को इसी तरह परेशान करता है, पूरा रोड फोड सब। नाम रविंद्र कुमार, मैं ग्राम सूजाबाद का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कर्मदेश्वर मंडल का मंडल उपाध्यक्ष, रोहनिया विधानसभा से। अपने ग्राम के बारे में बताइए, ग्राम में किस तरह सुअरों का आतंक फैल रहा है? हमारा ग्राम सभा सूजाबाद जो कि विगत कई वर्षों से गंदगी से परेशान है, बेहाल है, और उसमें इस गंदगी रूपी कोड़ में सुअरों का आतंक खाज के काम कर रहा है। जहाँ जहाँ पे भी कूड़े का ढेर लगा है वहाँ पे सुअर हैं, और जिसकी वजह से आने जाने में जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनको सुअर अक्सर दौड़ा ले रहे हैं। जब औरतें कूड़ा फेंकने जा रही हैं, कूड़ा प्रबंधन का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जब भी औरतें जाती हैं कूड़ा फेंकने उनको सुअर दौड़ा लेते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये आए कहाँ से वास्तव में इतनी ज़्यादा संख्या में सुअर? हाँ, ये सुअर पहले हमारे यहाँ थे नहीं, इधर 2-3 साल से यहाँ पे हमारे यहाँ बताने अभी हम पता किए हैं, यहाँ पे 2-4 सुअर पालने वाले हैं जो कि सुअर को खुले में पालते हैं और बिल्कुल इसी तरह खुले में छोड़ देते हैं कूड़े में, और उनको कोई भी खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। और जब वो छोड़ देते हैं वहाँ पे बच्चा अपना देते हैं, पालन पोषण सबका होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं उनको ले जाके वे मार्केट में बेचते हैं, जिससे वे अपना कारोबार चलाते हैं। और जिनकी ज़मीन है जहाँ पर ये लगता है, क्या वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते? ऑब्जेक्शन यहाँ पे भी खाली जगह है, जहाँ पे भी कूड़ा फेंका जा रहा है वहाँ पे ये व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे अपने सुअरों को ये छोड़े हैं। जिसका कोई ऐसे मकान जहाँ पे या ज़मीन खाली ज़मीन जिसका मालिक यहाँ पे न रहता हो, वो ऐसे ऐसे चुनिंदा जगहों पर देख के उन्होंने ये सब व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत से कोई सफाई व्यवस्था? अब हम लोग ग्रामवासी कई बार ग्राम प्रधान के गए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ग्राम में ब्लॉक पे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे ग्राम सभा सूजाबाद में कोई भी सफाई कर्मी नहीं टिक रहा है। बार बार वे अपने ब्लॉक के अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ग्राम सभा सूजाबाद में कोई भी सफाई कर्मी की नियुक्ति कोई नहीं। परिचय बताइए सर। विजय कुमार पटेल, ग्राम सूजाबाद निवासी, सेक्टर संयोजक, कर्मदेश्वर मंडल। आपके गांव में सुअरों का किस तरह से आतंक छाया हुआ है? सुअरों से आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जैसे लोग बाइक से जा रहे हैं, एकाएक सुअर सामने आ जाते हैं, लोग गिर जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे गांव में 2-4 लोग हैं जिनका नाम ही मैं लेना चाहता हूं। धर्मराज पटेल हैं, एक हमारे दादा हैं जिनका पैर टूट गया था, वो करीब 6 महीने बेड पे थे। टोटल दादा हमारे जी थे बगल में। अच्छा। और धर्मराज जी का था, उनका भी मतलब कि पूरा पसली जो होता है यहाँ का हड्डी उनका रिपेयर हो गया था।
उनकी भी दवा चली। और मैं उसका भुक्तभोगी खुद मैं हूँ। मेरा एक तो बाउंड्री है करीब 5.5 बिस्से का, उसमें आए दिन 10-20 12 उसमें सब सोते थे, उसमें बरसात पानी लगता था सोते थे सब। तो मैंने उन लोगों जाकर कंप्लेन किया तो उन्होंने यही बोला कि हमारा सोरा नहीं है, किसी मतलब कंप्लेन करने जाइए तो लोग बोलते हैं मेरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5-6 परिवार रहते हैं, कोई अपने ऊपर लेने के तैयार नहीं होता है, जिससे कि बीमारियाँ फैलने की बहुत ज़्यादा डर रहता है, खासकर बरसात के मौसम में। तो ग्राम पंचायत में कभी आप लोगों ने कंप्लेन किया इसके लिए? नहीं सर, हम तो नहीं गए अभी तक। और मैं सिर्फ क्योंकि ये जो मालिक है सोरे के हैं वो मेरे घर के जस्ट 5-6 मकान बाद ही रहते हैं। अच्छा, मैं उनसे जाकर पर्सनल ही बोलता हूँ। क्या वो लोग यहीं रहने वाले हैं? हाँ, बगल के हमारे घर के 4-5 घर बाद ही रहते हैं लोग, हमारे घर के पीछे रहते हैं 4-5 घर बाद। अपना परिचय बताइए सर। सरवन साहनी, जी, सूजाबाद, सेक्टर संयोजक, कर्मदेश्वर मंडल, रोहनिया, भारतीय जनता पार्टी। आपके ग्राम सभा में सुनने में आया है कि सूअरों का आतंक फैला हुआ है काफ़ी बड़े स्तर पर। काफ़ी बड़े स्तर पर, बात सही है। अभी देख रहे कि चारों तरफ पूरे ग्राम सभा में ही ऊपर चाहे नीचे हर तरफ सूअरों का आतंक फैला हुआ है। और उनका सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जगह 8-10 सूअर एक जगह मिलकर बना देते हैं, इतना गड्ढा खन देते हैं, लोगों का घर में घुसकर तबाही मचा रहे हैं और बड़े बड़े गड्ढा खन दे रहे हैं, नाला को फैला दे रहे हैं, जिससे नाले की पानियाँ जो होती है रोड पर चली आ रही है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आतंक ही आतंक है सूअरों का, हम लोग काफ़ी परेशान हैं सूअरों से। अच्छा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि सूजाबाद काफ़ी बड़े स्तर में फैला हुआ है, यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो क्या इतनी बड़ी संख्या में ये सूअर आए कहाँ से? ये सूअर अभी काफ़ी पहले तो नहीं था, और सूजाबाद में हम लोग लगता है कि कुछ दिन पहले ही से ही 2-3 साल 4 साल से ज़्यादा ही हो चुका है। लोग इसको व्यापार का जरिया बना लिए हैं, क्योंकि इसमें कोई पैसा खर्चा तो होता नहीं, बस ला के हमने तो कई बार देखा कुछ गाड़ियाँ भी आती है और जो यहाँ पर आकर बच्चे सूअर के बच्चा देते हैं और वो खाली उनको देख रेख करते हो। बड़े पैमाने पर व्यापार भी चल रहा है, इन लोग का काफ़ी आमदनी भी हो रही है। देख रहे कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग का एक मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों और ग्रामवासियों के साथ एक मीटिंग हुई, उनके बारे में बताया गया कि सारे लोग तैयार हुए कि नहीं ऐसा होना चाहिए, इसका निदान करना चाहिए। इसके लिए हम लोग सारे ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक एप्लीकेशन प्रशासन को दिया जा रहा है ताकि इसके ऊपर वो उचित कार्रवाई करे, क्योंकि देख ही रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग के देश में वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है और उसके साथ साथ ये सूअर भी एक प्रकार का बीमारी फैलाते हैं, क्योंकि ये गंदगी करते हैं और कहीं ना ऐसा ना हो कि फिर ये दोनों बीमारी कुछ ज़्यादा स्तर पर फैल जाए, सूजाबाद वासियों को ज़्यादा दिक्कत हो। इसके लिए हम लोग कार्यकर्ता जो जागरूक कार्यकर्ता हैं एक आपस में मीटिंग किए और इसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार करके हम लोग प्रशासन से मिलने वाले हैं और उनको ज्ञापन देकर करना है ताकि जल्द से जल्द इसका निवारण कर सके प्रशासन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आशा करते हैं कि सूअरों के आतंक से जल्दी आपकी ग्राम सभा मुक्त हो। धन्यवाद सर।